नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की सीरीज चल रखी थी जिसमें अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश। आज अपन अपने चैप्टर में पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंशों का इतिहास। हमने इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है और यह विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, पटवारी भर्ती, अन्य भर्ती हेतु महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश। इसमें देखिए 1 नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं अजयराज को, और अजयराज का शासनकाल देखिए 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके पिता देखिए, इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम, और यह क्वेश्चन सेट 10+2 2023 में पूछा गया कि अजयराज के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट देखिए, इनकी राजधानी थी अजमेर, जो सांबर के स्थान पर बनाई थी। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा अजयराज ने। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर यानी अजमेरू नामक नगर बसाया और गढ़बिठली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग यानी तारागढ़ बनवाया। अजमेर नगर बसाया किसने बसाया? अजयराज द्वारा। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर। और यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट भर्ती 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में पूछा गया है। ये चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक था, यानी अजयराज थे जो चौहान वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे। अजयराज शैव मतानुयायी थे, यानी शैव को मानने वाले थे। आगे देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखिए, इनका शासनकाल चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है, यानी जो इनका शासनकाल था वो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मालवा के परमार शासक नरवर्मन को यानी अवंती तट पर उज्जैन पर आक्रमण कर हराया और उसके सेनापति सुल्हान को बंदी बनाया। अपने राज्य की सीमा मालवा तक बढ़ा ली। कहाँ तक बढ़ा ली? मालवा तक। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज विजय के अनुसार देखिए, इसने अपने राज्यकाल के प्रारंभ में ही गजनी के मुसलमानों को हराया। कहाँ के मुसलमानों को हराया? गजनी के मुसलमानों को। अजयराज ने श्री अजयदेव व अजयप्रिय धर्मम के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के। इनके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह और दूसरी तरफ अजयदेव खुदा हुआ मिलता है, जिनमें से कुछ पर इसकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी मिलता है। अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर यानी श्री अजयदेव पर सिक्के जारी किए, तो किसने जारी किए? अजयराज ने। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में आया हुआ है। अजयराज ने जीते जी राज्य का भार अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर यानी कोंकण तीर्थ के आसपास तपस्या करने चला गया। इन्होंने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की एवं पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया, इन्होंने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखिए, अजयराज ने हराया यानी अजयराज ने किन किन शासकों को हराया वो देखिए, तुर्क के शहाबुद्दीन, मालवा के नरवर्मन, अहिल पाटन गुजरात के मूलराज द्वितीय को हराया। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर अर्णोराज यानी अन्नाजी को, और इनका शासनकाल देखिए 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अर्णोराज के पिता देखिए, इनके पिता का नाम था अजयराज। इनकी 2 पत्नियां थीं, उसके नाम देखिए,
पहले देखिए कांचन देवी, और जो चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री थी, जो कांचन देवी थी वो चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री थी। सेकंड पत्नी देखिए देवल देवी, जो कुमारपाल की बहन थी। अर्णोराज की उपाधि देखिए, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अर्णोराज के पुत्र देखिए जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे और सोमेश्वर, ये इनके पुत्र थे। मंदिर निर्माण करवाया, यानी अर्णोराज ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया वो देखिए। वरा मंदिर जो पुष्कर में है, शिव मंदिर जो अजमेर में है, इन दोनों का निर्माण करवाया। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने। और यह क्वेश्चन रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया है। अर्णोराज के दरबार में विद्वान कौन कौन थे वो देखिए, धर्मघोष व देवघोष, यानी देवघोष और धर्मघोष, ये इनके दरबार में विद्वान थे। इनके समय के दो शक्तिशाली शासक, यानी अर्णोराज के समय दो शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे उसके नाम देखिए। जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल, ये दोनों शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट देखो, अर्णोराज जब अजमेर की गद्दी पर बैठा उस समय अर्णोराज व चालुक्य राजा जयसिंह यानी सिद्धराज के मध्य राज्य विस्तार के कारण 1134 ईस्वी में मतभेद हुआ और अंत में दोनों में संधि हो गई। नेक्स्ट देखिए, 1142 ईस्वी में कुमारपाल के शासक बनने के बाद चौहानों व चालुक्यों में पुनः संघर्ष उत्पन्न हुआ। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगच के अनुयायियों के लिए भूमि दान की। किसके लिए? खतरगच के अनुयायियों के लिए। प्रबंध कोश जयसिंह सूरीकृत, इसके अनुसार देखिए, एक समय अर्णोराज व उसकी पत्नी देवल देवी एक दिन चौपड़ खेल रहे थे, जो हास्य विनोद में एक दूसरे वंश की निंदा करने लगे, जिससे नाराज होकर कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। 1145 ईस्वी में आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त किया। अन्य स्रोतों के अनुसार देखिए, अर्णोराज व कुमारपाल के मध्य दो युद्ध हुए। कितने? दो। और वो देखिए, पहला 1145 ईस्वी में आबू के निकट हुआ, जिसमें सफलता नहीं मिली। सेकंड देखिए 1150 ईस्वी में हुआ, जिसमें अर्णोराज पराजित हुआ। ये अन्य स्रोतों के अनुसार हैं। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलना का विवाह कुमारपाल से किया। अर्णोराज की पुत्री का नाम क्या था? जलना, जिसका विवाह किसके साथ किया? कुमारपाल के साथ किया। कुमारपाल चालुक्य अपनी सेना सहित अजमेर आ पहुंचा। तब अर्णोराज ने संधि कर ली। अपनी बहन जलहन सहित हाथी घोड़े देकर उनको विदा किया। अर्णोराज ने तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। झील का निर्माण करवाया। किस झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, जो नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है, यानी अजमेर में। और निर्माण देखिए उसका 1135 से 1137 के मध्य इसका निर्माण हुआ, जो चंद्रा नदी के जल को रोककर बनाई गई। अब देखिए, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। और इसकी स्थापना 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ। इसको चंद्रा नदी के जल को रोककर निर्माण किया गया है। आगे देखिए, तुर्कों की सेना यानी सुल्तान बहराम के गवर्नर बाइलिम की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अर्णोराज की मुख्यतः 4 उपलब्धियां थी, और वो कौन कौन सी थी वो देखिए। 1 नंबर में देखिए, इसने अजमेर के निकट तुरुस्कों का वध किया। सेकंड देखिए, उसने मालवा के राजा नरवर्मा को हराया व मालवा से हाथी छीने।
थर्ड देखिए, चौहान सेना को सिंध व सरस्वती नदी तक ले गया। फोर्थ देखिए, हरितानक प्रदेश पर भी अर्णोराज ने एक बार अभियान किया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के सीमावर्ती वारण यानी वर्तमान बुलंदशहर क्षेत्र में डोड राजपूतों को हराया। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जगदेव को, और इनका शासनकाल देखिए 1155 से 1158 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके अंदर देखिए, चौहानों में पितृहंता कहलाए, यानी जो ये जगदेव हैं ये चौहानों के पितृहंता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 1155 ईस्वी में पिता की हत्या की थी इन्होंने, यानी अर्णोराज की इन्होंने हत्या की थी। इसमें देखिए आगे, अब अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ को। इनका शासनकाल देखिए 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसमें देखिए विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि देखिए कौन कौन सी हैं। तो 1 नंबर में देखो कवि बांधव यानी कवि बंधु, यह उपाधि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण दी गई। सेकंड उपाधि देखिए इनकी बिसल देव इनकी उपाधि थी। चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया है। किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा भर्ती 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हर्षनाथ अभिलेख एवं दशरथ शर्मा के अनुसार देखो, शासनकाल सपादलक चौहानों का श्रवणकाल कहलाता था। यानी हर्षनाथ अभिलेख एवं दशरथ शर्मा के अनुसार इनका जो शासनकाल था वो सपादलक चौहानों के श्रवणकाल कहलाता था। नेक्स्ट देखो, कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट द्वारा प्रदान की गई। इनको कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। यह शैव मतावलंबी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। विग्रहराज ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। गजनी के किस शासक को पराजित किया? अमीर खुसरो शाह को। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज। आगे देखिए, बिसलदेव अपने पिता के हत्यारे जगदेव को हटाकर गद्दी पर बैठा। बिसलदेव द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया वो देखिए, शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। चालुक्य शासक कुमारपाल से क्षेत्र विजित किए। यानी कुमारपाल से कौन कौन से क्षेत्र विजित किए वो देखिए, पाली, नागौर और जालोर। इसने भंडानकों को भी पराजित किया। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरू शाह मलिक को हराकर हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। गजनी शासन से मुक्ति किसने दिलाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। संस्कृत पाठशाला बनवाई। कब बनवाई? 1153 ईस्वी में, और जो स्थित है अजमेर में। इसको मस्जिद का रूप किसने दिया? यानी जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर में 1153 ईस्वी में, इसको तुड़वाकर मस्जिद का रूप किसने दिया? तो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कब? 1198 ईस्वी में। इस मस्जिद की डिज़ाइन तैयार की किसने की थी? अबू बकर ने। कहा जाता है, यानी इसको क्या क्या कहा जाता है वो देखिए, 16 खंभों का महल और 2.5 दिन का झोपड़ा। जॉन मार्शल के अनुसार देखिए, ये मस्जिद 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पर्सी ब्राउन के अनुसार देखिए, यहाँ पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? अजमेर में। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, यानी पहले क्या था? तो ये पहले था संस्कृत कॉलेज। और यह क्वेश्चन JN भर्ती 2022 में पूछा गया है।
उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया। तो वह कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में पूछा गया है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। कील होरन के अनुसार देखिए, वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार देखो, जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख अभिलेख के अनुसार देखिए, जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है उसके अनुसार देखिए, इनका समय है 1116 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ के समय का यह शिलालेख है। किसके समय का शिलालेख है? विग्रहराज चतुर्थ के। इस शिलालेख के अनुसार बिसलदेव ने देश के मुसलमानों को सफाया किया तथा अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। किसको पराजित किया? मलेच्छों को। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, किसने शामिल किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और यह क्वेश्चन RS प्री एग्जाम भर्ती 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम जवालापुर रूप में परिवर्तित कर दिया है। यानी विग्रहराज चतुर्थ थे, वो जवालीपुर का नाम जवालापुर के रूप में परिवर्तित कर दिया। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2019 में पूछा गया है। इसने नाडोल के कुंतनपाल को हराया व नगर को जला दिया। नाडोल के किस शासक को हराया? कुंतनपाल को। इसने चित्तौड़ के चालुक्य दंडनायक सज्जन का वध किया और उसकी हाथियों की सेना छीन ली। चौहान व तंवरों का युद्ध चंदन राज के समय प्रारंभ हुआ और समाप्ति विग्रहराज के समय हुई थी। विग्रहराज ने झांसी व दिल्ली को अपने क्षेत्र में मिलाया, किंतु राजकीय कार्य तंवरों के ही हाथों में रहने दिया। बिसल सागर तालाब यानी राजमहल टोंक के पास बिसलपुर बसाकर यहाँ बिसल सागर झील बनवाई। कौन सी झील बनवाई? बिसल सागर झील। किस साहमान यानी चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? तो किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने दरबारी विद्वान धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? पशुवध पर। और किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी के कहने पर। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में पूछा गया है। हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में है, यह किसके द्वारा रचित है? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। इस नाटक में महाभारत काल में हुए अर्जुन व शिव के मध्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? महाभारत काल में हुए अर्जुन और शिव का। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर तथा ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी अंकित हैं।
हरिकेली नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता कौन हैं? विग्रहराज चतुर्थ थे। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग 2018 में पूछा गया है। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? क्या नाम था? हरिकेली। और यह क्वेश्चन जल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा रचित नाटक किसके द्वारा रचित है? सोमदेव द्वारा रचित नाटक है जो विग्रहराज का दरबारी कवि था। कौन? सोमदेव था, वो विग्रहराज का दरबारी कवि था। इसमें विग्रहराज एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है जो कि काल्पनिक है। बिसल देव रासो किसके द्वारा रचित है? नरपति नाला द्वारा रचित है जिसके 4 खंड हैं। बिसल देव किसके द्वारा रचित है? नरपति नाला के द्वारा रचित है और जिसके 4 खंड हैं। इसने विग्रहराज चतुर्थ व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद शासक बना, कौन बना? अपर गांगे, जिसकी पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हत्या कर दी गई। अब अपन पढ़ेंगे 4 नंबर पर पृथ्वीराज द्वितीय को, और जिनका शासनकाल था 1164 ईस्वी से 1169 ईस्वी। इनके पिता देखिए, पृथ्वीराज द्वितीय के पिता जगदेव थे। इनकी पत्नी सुहिया देवी थी। सुहेश्वर मंदिर यानी सुहेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में स्थित है, जो सुहिया देवी द्वारा निर्माण करवाया गया, यानी इनकी पत्नी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इनके शासनकाल में निर्माण किसका निर्माण हुआ? शिव मठ का, जो संत भाव वर्मा द्वारा करवाया गया। कब? 1169 ईस्वी में। अब अपन पढ़ेंगे 5 नंबर पर सोमेश्वर को, और इनका शासनकाल देखिए 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सोमेश्वर की माता का नाम था कांचन देवी, जो गुजरात की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था अर्णोराज। इनकी पत्नी का नाम था कर्पूर देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। इनके पुत्र के नाम देखिए, इनके पुत्र कौन कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज इनके पुत्र थे। सोमेश्वर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उपाधि देखिए, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? यानी जो किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर ने। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग 2023 में पूछा गया है। सोमेश्वर ने कुमारपाल के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया, जिससे वह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। यानी कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त करके सोमेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध हुए। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। सोमेश्वर 1177 ईस्वी में आबू के शासक जैत सिंह की सहायता के लिए गया तो गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार देखिए, जिसका समय 1170 ईस्वी में जो सोमेश्वर के समय का है, यानी जो बिजोलिया जो शिलालेख है वो किसके समय का है? सोमेश्वर के समय का। आज तक के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय को, यानी पृथ्वीराज चौहान को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।